फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल फील द फेयर स्टोरी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रतीक मिश्रा नाम के एक लड़के के साथ घटित हुई घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रतीक वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता था। अभी वह इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा था और साथ में वो एक सोलो बाइक राइडर भी था। प्रतीक अक्सर छुट्टियों के दिनों में या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता था। लेकिन एक दिन प्रतीक के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी कि जिसे वो आज भी याद करता है तो उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। प्रतीक अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए प्रतीक को पहले से ही होटल बुकिंग करनी पड़ी थी। चलते चलते प्रतीक को रास्ते में बहुत भूख लगी थी, इसीलिए प्रतीक ने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाकर 2 बड़ा पाव खा लिए और कुछ देर आराम करने के बाद प्रतीक ने फिर से अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ दूर चलने के बाद शाम को अचानक प्रतीक का पेट बिगड़ने लगा। प्रतीक होटल जा सके इतना समय भी नहीं था, इसीलिए प्रतीक पास के सरकारी पुरुष टॉयलेट में चला गया। तभी वहां प्रतीक को किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। प्रतीक को कुछ अजीब सा लगा कि पुरुषों के टॉयलेट में एक औरत का क्या काम। फिर उसी समय टॉयलेट की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। यह सब देखकर प्रतीक तो डर के मारे कांपने लगा। प्रतीक ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है। प्रतीक ने कहा कि अगर मैं बाहर आ गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। तभी प्रतीक जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। प्रतीक ने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो चौकीदार ने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर चौकीदार ने प्रतीक से कहा कि दरवाज़ा तो बाहर से खुला है, आप ज़ोर से धक्का लगाइए। प्रतीक ने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया और प्रतीक पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से प्रतीक के पेट में दर्द होने लगा। प्रतीक को वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन प्रतीक के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि वापस से वॉशरूम की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और साथ में किसी औरत के हंसने की डरावनी आवाज़ भी आ रही थी और प्रतीक को काफ़ी डर लगने लगा था। फिर प्रतीक वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन प्रतीक अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह वहीं पर जम गया हो और कोई उसे अपने आप कंट्रोल कर रहा हो। तभी प्रतीक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और बाहर आकर देखा कि वॉशरूम से बाहर जाने का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस दरवाजे पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह खौफनाक दृश्य देखकर प्रतीक को महसूस होने लगा कि उसके प्राण निकल रहे हों और प्रतीक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। प्रतीक सोचने लगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊँगा। उसी वक्त प्रतीक के सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखों वाली और लंबे बालों वाली एक भयानक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखकर प्रतीक के तो होश ही उड़ गए और प्रतीक दरवाजे की तरफ तेज़ी से दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से प्रतीक का पैर फिसल गया और वह नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की डरावनी आवाज़ कर रही वो भयानक औरत प्रतीक की तरफ आ रही थी। उसे देखकर प्रतीक को लगा कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और अब वह बचने वाला नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में वो औरत प्रतीक के पास आकर बैठ गई और जानवरों के जैसे उसे सूंघने लगी। प्रतीक को अपनी मौत अपने सामने साफ साफ दिख रही थी। फिर से अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा।
थोड़ी ही देर में मुख्य दरवाज़ा टूट गया और प्रतीक वॉशरूम से बाहर निकल आया। बाहर आकर जब प्रतीक की नज़र वहाँ खड़े लोगों की तरफ पड़ी तो प्रतीक ने देखा कि लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि प्रतीक कोई पागल खाने से भागा हुआ पागल हो। इतना ही नहीं बल्कि लोग उसे यह तक कहने लगे कि पागल है क्या या फिर पीकर आया है। तभी वहाँ पास में खड़े एक आदमी ने प्रतीक के पास आकर पूछा कि भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे। तभी प्रतीक ने कहा कि भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था बल्कि वॉशरूम के लिए गया था। प्रतीक की बात सुनकर उस आदमी ने प्रतीक से कहा कि तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। प्रतीक ने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो प्रतीक के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वॉशरूम नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर सा मकान था। यह सब देखकर प्रतीक बहुत घबरा गया और मन ही मन कहने लगा कि ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं आज सही सलामत उस भयानक चुड़ैल के चुंगल से बच गया। यह थी प्रतीक के साथ घटित हुई घटना की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।